दोस्तों नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो है बंगाल चुनाव। जैसे ही समाप्त हुआ है ना, उसके बाद में कुछ घटनाएं सामने आ रही हैं, कुछ छिटपुट घटनाएं, अप्रिय घटनाएं हो रही हैं, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों चुनाव क्यों होता है आपको बताऊं कि चुनाव इसलिए होता है ताकि कोई एक डिसिप्लिन ला सके, कोई एक रूलिंग ला सके, कोई एक अनुशासन ला सके, चाहे वो स्टेट में हो, मोहल्ले में हो, गली में हो, या देश में हो, या हम लोग बात करें नगर में हो, कहीं पे भी अगर ऐसा है ना, चुनाव इसीलिए होते हैं ताकि एक डिसिप्लिन आ सके, एक नियम कायदा आ सके, जो नियम कायदा पार्टी या फिर जो संविधान है उसके हिसाब से। बट बंगाल में कुछ और ही सीन चल रहा है। जैसे ही तृणमूल कांग्रेस ने पार्टी जीती वहाँ, तो उसके बाद में हमले हो रहे हैं उनके अगेंस्ट में। चुनाव लड़ने वाले जो भी कैंडिडेट थे उनके यहाँ, उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनके दुकानों को लूटा जा रहा है, उनके जो संपत्ति है उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से सुनियोजित थी, अगर ऐसा होता है तो हम लोग ऐसा करने वाले हैं। तो मेरा कहना ये है कि आपको अगर चुनाव जीते हैं आप, तो किसके लिए जीते हैं? उन्हीं पब्लिक के लिए जीते हैं, उन्हीं के लिए आपको करना है, और 5 साल आपको ही रहना है। तो क्यों ये सारी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है? आप क्या चाहते हैं कि कोई चुनाव ना लड़े? तो एक राजशाही ले आइए, लोकतंत्र की ज़रूरत ही कहाँ है? मैं उनसे भी अपील करना चाहूँगा जो इस घटना को देख करके आँख बंद किए हुए हैं। मेरा विरोध करने का मतलब ये था कि अगर किसी भी स्टेट में किसी भी पार्टी से ऐसी घटनाएं होती हैं तो हम उसका विरोध करना चाहिए। और आज मान के चलते हैं कि अगर यूपी में ऐसी घटनाएं होती हैं तो हो ना हो, आप दोष देने वाले हैं वहाँ के सीएम साहब को, योगी आदित्यनाथ जी को। तो वेस्ट बंगाल में क्यों नहीं आपका मुंह खुलता? या फिर उन पार्टी वालों का अगर मान के चलें कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को वहाँ लूटपाट की जा रही है, नुकसान पहुँचाया जा रहा है, तो बीजेपी सिर्फ ट्वीट करने के लिए बैठी है क्या? या चुनाव ख़त्म होती है आपकी सारी जिम्मेदारियाँ ख़त्म? आप केंद्र पे बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है अपने कार्यकर्ताओं को बचाने की, या आपके कार्यकर्ताओं को सेफ जोन में लाने की, या फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ के जो तात्कालिक सीएम हैं उनसे बात करने की, ना कि ट्विटर पे जाके निंदा करने की। आपने चुनाव से पहले वहाँ आर्मी उतारा था, आपके पास में पूर्ण बहुमत है, आप राष्ट्रपति शासन भी लगा सकते हैं। 2 दिन के लिए लगा करके देखिए, मामला बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। बट नहीं, आपको सिर्फ ट्वीट करना है, और ताकि आगे चल कर के इसको दिखा करके हम दूसरे स्टेट पे चुनाव लड़ सकें। मेरी बातें बहुत कड़वी हो सकती हैं किसी पार्टी के लिए, बट उनके लिए भी कहना चाहूँगा जो कल तक बहुत खुश हो रहे थे तृणमूल कांग्रेस के जीतने से। बीजेपी हार गई तो मैं सीधे सीधे कहूँगी कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग जो बहुत खुश हो रहे थे, उनका खाता खुला नहीं, बट वो खुश इतने थे कि बीजेपी हार गई। तो आपका खुश होना लाजमी है, क्योंकि आप विपक्ष के रोल में हैं। बीजेपी को नहीं आना चाहिए, आपकी खुशी जेन्युइन है, बट आपको भी विरोध करना चाहिए उस पर कि ये जो घटनाएं घट रही हैं, जो आगजनी हो रही है, लूटपाट हो रहे हैं, इनके खिलाफ कांग्रेस को भी बोलना चाहिए। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? मेरा विरोध करने का तरीका कैसा था? प्लीज़ कमेंट में बताइए ज़रूर। आपको अगर पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर से किसी अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए।